जरूरी नहीं है भाई जो चीज 2 बार सही हो गई तीसरी बार भी हो जाए। बट आई स्टार्ट बिलीविंग इन चाइनीज कैलेंडर। और मेरे साथ कमेंट में ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी, मतलब बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैडम होगा। प्लेसेंटा का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका इंटीरियर हो पोस्टीरियर हो, डज नॉट मैटर। नाउ कम टू द कंक्लूजन कि भाई ये कितना सच होता है, सब चीजें कितनी सच नहीं होती हैं। ये होगा अब आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलने लगो कि नहीं जी मैडम मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था। आपका हो सकता है यार, हो सकता है। मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारी एक्सपीरियंसेस हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, किसी के भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होते। प्लीज नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कुछ जेंडर को डिफाइन करना। मुझे तो खुद बेटी पसंद है, मेरे को मिली नहीं, बस इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब आई डोंट नो, मेरी किस्मत में नहीं है शायद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है करिश्मा। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, टाइटल देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब बहुत सारे लोग मेरे पास ये बोलने आ जाएंगे कि आपके तो खुद की बेटी नहीं है, आप कैसे बेटी के सिम्टम्स शेयर कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास बेटी नहीं है, बट मेरे घर में एक बेटी ने अभी अभी जन्म लिया है, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है। और आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बोला था कि आप लोग प्लीज प्रे कीजिएगा कि इस बार बेबी गर्ल हमारे घर आ जाए। और आप लोगों की प्रेयर्स का रिजल्ट ये रहा कि मेरे घर में बेबी गर्ल आ गई। आई एम सो हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दैट। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे बेबी गर्ल के सिम्टम जो मेरे देवरानी को थे ड्यूरिंग बेबी गर्ल। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, जो लोग न्यू हैं उन लोगों को मैं बता दूं, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के सिम्टम्स मैंने शेयर किए हुए अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। बिल्कुल ऑनेस्ट जो शेयर किया है ना मैंने, आपको वो मिलेगा। इसमें किसी भी तरह का कुछ ऐड करके मैंने कुछ नहीं किया है। जो मैंने फील किया, जो मेरे एक्चुअल सिम्टम्स थे, आई शेयर दो सिम्टम्स। तो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन वॉच इट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सिम्टम हमेशा मैं आपको बोलती हूँ ना कि बेबी बॉय होता है तो एक आपकी बेली पर लाइन रहती है डार्क स्ट्रेट। तो बेबी गर्ल के टाइम पे वो लाइन मेरे देवरानी को थी, लेकिन वो हल्की सी बेली बटन से टेढ़ी थी, हल्की सी टेढ़ी थी, बहुत ज्यादा टेढ़ी नहीं कहूंगी। स्टार्टिंग में तो उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो टेढ़ी है कि स्ट्रेट है। बट जब मैंने उसको बोला गया ध्यान से देख, क्योंकि मेरे दोनों बेबीज के टाइम पे स्ट्रेट लाइन थी और मेरे को बॉयज हुए हैं, तो अगर तेरे उस लाइन में शायद थोड़ा वो डिफरेंस है तो मे बी गर्ल हो जाए। तो इसके चलते उसने जो है वो चेक किया, तो उसकी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी थी। तो मैं उस चीज को सच में सिम्टम मानने लगी हूँ अभी, क्योंकि भाई मेरे टाइम पे नहीं था, अब उसके टाइम पे है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज हार्मोन के चलते भी होती होगी, लेकिन अब हम जिस नजरिए से चीजों को देखते हैं ना, हम उसी तरीके से सोचने लगते हैं। तो मतलब अब हमें लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा है कि अच्छा मेरे टाइम पे तो स्ट्रेट थी तो मेरे बॉय हुए, तो अच्छा अभी टेढ़ी है तो गर्ल हो सकती है, और वो हुआ। तो वो पहला सिम्टम था जो कि बिल्कुल ट्रू हुआ। सेकेंड सिम्टम है वॉमिटिंग को लेकर। मैंने आपसे शेयर किया था कि जब मेरे बॉय मैंने कैरी किए थे तो मुझे वॉमिटिंग बहुत कम हुई थी, 3 मंथ्स हुई थी, हुई भी नहीं थी, मतलब अंदर से फील होता था बट कभी डायरेक्ट नहीं हुई। बट बेबी गर्ल के टाइम में प्रॉपर वॉमिटिंग होती है टिल द 3 मंथ। आपको नॉजा वॉमिट होगा, प्रॉपर होगा, वॉमिट करोगे। उसने किया तो ये भी एक सिम्टम आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं अपनी बहन की बात करूं तो उसने बॉय कैरी किया था और उसने पूरे 9 मंथ वॉमिटिंग की थी। तो हर किसी का बॉडी अलग अलग होता है, कई बार सारी चीजें हर पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। तो बट यहाँ इस केस में मेरे को मेरे दोनों बॉयज के टाइम पे कोई वॉमिट नहीं हुआ था, नौजा था, फील होता था, हुआ कभी भी नहीं, लेकिन गर्ल के टाइम पे ये वॉमिट हुआ था। तीसरा सिम्टम लेते हैं कैरिंग हाई। सच में कैरी हाई किया हुआ था। इफ शी विल अलाउ मी आई विल पोस्ट अ पिक्चर हेयर। आप देख पाएंगे कि मतलब अच्छा खासा उसका टम्मी था, मतलब लाइक पूरा ऐसे करके था, अच्छा खासा था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में उसका ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, और शायद यही रीजन था उसका बेबी का वेट भी काफी अच्छा था। जब वो बॉर्न हुई तो 3.3 kg जो है उसका वेट था। और इवन लोगों का घर ले जाने के बाद बेबी वेट कम हो जाता है, उसका नहीं हुआ, उसका बढ़ा, हमेशा कभी भी कम नहीं हुआ। दैट इज वेरी पॉजिटिव एंड गुड थिंग अबाउट हर। तो ये तीसरा सिम्टम था कि कैरिंग लो और हाई वाला, इसको मैं ट्रू मानती हूँ। मैंने अपने दोनों केसेस में देखा, अपनी सिस्टर के केस में देखा और अभी इस केस में भी देख रही हूँ। और इसके अलावा भी बहुत से केसेस मैंने देखे हुए हैं जहां पर बड़े बूढ़े लोग सिर्फ और सिर्फ उसके आकार को देख के मतलब बोलते हैं कि ये होगा, और वो सच में कई बार हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% ये ट्रू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ केसेस में ऐसा पाया गया है कि भाई जिन लोगों ने हाई कैरी किया था उनको गर्ल हुई। एक होता नहीं है, वेरिफिकेशन करते हैं, जनगणना करते हैं कि ज्यादातर लोगों के पास 2 बच्चे हैं, मतलब आजकल लोग ज्यादातर 2 बच्चे कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता कि हर किसी के 2 होते हैं, वो ऑन एन एवरेज एक कैलकुलेशन होता है। किसी के 4 होते हैं, किसी के 5, किसी के 3, किसी के 2, किसी का 1, तब जाके एक एवरेज निकल कर आता है, जिसे कहा जाता है कि भाई
एक औसत निकाला गया। सेम आप ये समझ लो, सिम्टम्स के केस में भी यही चीज है। हर किसी के सिम्टम्स जो है सेम नहीं हो सकते, हर किसी की बॉडी सेम नहीं हो सकती है। ये सिर्फ मैं आपसे एक शेयर कर रही हूँ मन की आपकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए, दैट इज इट। हो सकता है आपके केस में सच भी हो जाए। तो ये था थर्ड सिम्टम, कैरिंग हाई और कैरिंग लो वाला। हार्ट बीट की जहां तक मैं बात करूं तो हार्ट बीट जो है वो पूरी ही प्रेगनेंसी में 150 के आसपास रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गई और ऐसा भी नहीं है कि बहुत लो गई है, लेकिन कहा जाता है कि बेबी गर्ल जब होती है तो उस बच्चे का जो हार्ट बीट है वो मोस्टली जो है हायर साइड पे रहता है। इस चीज के लिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे बॉय के टाइम पे भी हार्ट बीट जो है ऑलवेज हायर साइड थी। इवन 170 तक भी मेरे बॉय के केस में हार्ट बीट गई थी, बट अल्टीमेटली ही इज अ बॉय। तो मैं इस चीज को शायद नहीं मान पाऊंगी। मतलब हार्ट बीट का आई डोंट थिंक कोई कनेक्शन है बच्चे से, मतलब जेंडर से कोई कनेक्शन है हार्ट बीट का, वो मैं नहीं मान सकती, मुझे नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्रेविंग्स किस चीज की ज्यादा होते हैं? क्रेविंग्स मीठे की होते हैं डेफिनेटली, क्योंकि उसको मीठे की क्रेविंग थी। अब मुझे नहीं पता नेचुरली वो मीठा ज्यादा पसंद करती है कम, बट यस उसको मीठे की क्रेविंग ज्यादा थी एज कम्पेयर टू लाइक जब उसने बॉय किया था। तो लाइक शी सेड कि मुझे स्पाइसी पसंद आता था, बट एट दिस टाइम उसने मीठा बहुत खाया। तो क्रेविंग्स की बात करें तो यस, मीठा खाना भी कैन बी अ सिम्टम ऑफ बेबी गर्ल। तो अगर आप लोगों का भी मीठा खाने की इच्छा हो रही है तो आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं दैट यू हैव अ गर्ल। द नेक्स्ट सिम्टम इज, ये वाला तो सच में ट्रू है। कहते हैं ना गर्ल्स जब आती हैं तो 40 वीक्स कंप्लीट करके आती हैं। लिटरली शी हैड कंप्लीटेड होल 40 वीक। जो फर्स्ट बॉय उसका आया था नेचुरली था, दोनों टाइम उसका नेचुरली हुआ, लेकिन फर्स्ट बॉय के टाइम पे वो 38-39 वीक में हो गया था। बट द गर्ल हैज कंप्लीटेड कंप्लीट 40 वीक्स अपना जो है कंप्लीट करके डेट से 1 या 2 दिन पहले आई है। तो मतलब बहुत ही उस चीज पे मैं बिलीव करती हूँ, और वाकई में गर्ल्स टाइम पूरा करके आती हैं। तो अगर आपके भी 40 वीक्स हो गए हैं, अभी तक भी नेचुरल पेन शुरू नहीं हुए हैं, तो यू कैन इमेजिन, क्या पता आपको भी बेबी गर्ल होने वाली है। एंड यस, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ चाइनीज कैलेंडर को लेके। एक्चुअली पता है क्या हुआ था, जब मेरा फर्स्ट बॉय होने वाला था ना, देन मैंने मतलब उस टाइम पे मैंने चाइनीज कैलेंडर ट्राई किया था, और आई डोंट नो कैसे, लेकिन उसमें बॉय दिखाया था तो मेरा बॉय हो गया। फिर सेकेंड टाइम जब मैं प्रेग्नेंट हुई, मैंने सेकेंड टाइम भी ट्राई किया और वो सच में बॉय दिखाया, एंड आई वाज सो अपसेट दैट टाइम, बट मेरे फिर से बॉय हो गया। तो आई स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। तो शी ऑल्सो आस्क्ड मी लाइक, करिश्मा कैन यू प्लीज लाइक चेक कि भाई क्या होने वाला है चाइनीज कैलेंडर से। मैंने चेक किया, उसका भी बॉय आया था एंड यू नो व्हाट, बॉय आया था लेकिन गर्ल हो गई। तो अब यहाँ पे मेरा भ्रम टूट गया। मतलब जरूरी नहीं है भाई जो चीज 2 बार सही हो गई तीसरी बार भी हो जाए, बट आई स्टार्ट बिलीविंग इन चाइनीज कैलेंडर। और मेरे साथ कमेंट में ना बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा भी, मतलब बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैडम प्लीज बता दो चाइनीज कैलेंडर से कैसे देखना है, मेरे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अल्टीमेटली आई डोंट बिलीव इट नाउ, क्योंकि भाई मेरे दोनों टाइम सही निकला था, बट उसके टाइम पे बॉय आया था लेकिन गर्ल हुई है, तो मैं उस चीज को बिल्कुल भी नहीं मानने वाली हूँ। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और उसने लाइक जो एक्सपीरियंस किया बहुत नेचुरली कि उसके हेयर इतने ज्यादा डल हो गए थे, इतने ज्यादा डल हो गए थे कि पूछो ही मत। उसके बहुत थिक और अच्छे मतलब वॉल्यूम है हेयर की, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब मेरे जैसे नहीं है सूखे से, काफी अच्छी वॉल्यूम है। एंड ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी उसका बहुत ज्यादा हेयर पतला, कमजोर और डल हो गया था बिल्कुल। एंड शी लाइक ऑलवेज वेन एवर आई टॉक टू, लाइक डेली हम लोग बात करते थे, डेली, शायद ही कोई दिन होता है कि हम बात नहीं करते हैं, और अभी भी हम लोग बात करते हैं। तो शी यूज टू टेल मी लाइक मेरे बाल बहुत डल हो गए, मेरे बाल बहुत डल हो गए। तो वो एक बहुत बड़ा सिम्टम है जो मैंने फील किया है, क्योंकि मेरे बॉय के टाइम पे मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे, अच्छी खासी, मतलब एक सिंगल बाल जिसे कहते हैं ना वो नहीं टूटा मेरा प्रेगनेंसी में। अब जाके जो है वो इतना ऐसे ऐसे भर भर के निकल रहे हैं कि लग रहा है गंजी हो जाऊंगी कुछ दिनों में, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे बाल बहुत ही अच्छे हो गए थे। स्किन की बात करूँ तो उसका स्किन ऑयली हो गया था, स्किन में वो चार्म नहीं था जो ऑलरेडी उसके था। और तो मे बी कहते हैं कि भाई लड़कियां खूबसूरती चुरा लेती हैं, तो हो सकता है, मतलब मे बी वी कैन कंसीडर इट एज अ पॉइंट, बिकॉज आई हैव सीन हर। तो थोड़ा सा तो उसका अपीयरेंस में जो है डलनेस थी। हेयर का तो वो खुद ही सारा दिन बोलती रहती थी कि लाइक मेरे हेयर डल हो रहे हैं, डल हो रहे हैं। अभी ठीक हो गए हैं, लेकिन जब वो बर्थ हो गई है उसके बाद उसके हेयर ठीक हो गए। तो ये था स्किन को लेकर। एक और पॉइंट जो है सुनने में आता है, लोग आजकल मेरे से पूछते हैं कि मैडम मेरा इंटीरियर प्लेसेंटा है तो मुझे क्या होगा। प्लेसेंटा का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपका इंटीरियर हो पोस्टीरियर हो, डज नॉट मैटर, रियली डोंट मैटर। हालांकि मेरे दोनों बॉयज के टाइम पे इंटीरियर था, और मेरी देवरानी का भी इंटीरियर ही था गर्ल के टाइम पे। तो आई रियली डोंट थिंक कि प्लेसेंटा का कोई मेन रोल रहता है यहाँ पर जेंडर प्रिडिक्ट करने के लिए।
तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसके अलावा यस, कैरिंग अराउंड द, लाइक जो ज्यादा वेट गेन होता है वो सेंटर में आपको दिखेगा, एंड दैट इज ट्रू। उसका अगर मैंने बोला ना, अगर फोटो इफ शी विल अलाउ मी तो आई विल पुट हेयर, एंड मिडिल में ही था, अच्छा खासा था और मिडिल में ही था वो, उसका जो वेट पूरा दिखता था। ओवरऑल वेट गेन उसको नहीं हुआ था, मुझे हुआ, मेरा अभी तक है और अभी तक नहीं जा रहा है। आई एम स्टिल 67 और 72 पे मैंने बर्थ दिया था। एट द सेम टाइम 4 kg रिड्यूस हो गया था, तो 68 समथिंग था, और अभी इतने महीने हो गए हैं मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, उल्टा बढ़ते ही जा रहा है। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। तो मतलब मेरा क्या था, बॉय के टाइम पे पूरा बॉडी ने वेट गेन किया था, लेकिन उसके गर्ल के टाइम पे सिर्फ उसको वहीं पे गेन हो रहा है। हालांकि जब मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे मुझे ये चीज रियलाइज नहीं हो रही थी, बट आफ्टर डिलीवरी आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा तो ओवरऑल पूरा बॉडी का ही वेट गेन हुआ है, लाइक फेस, शोल्डर्स, हैंड से मेरा यही नहीं उतर रहा था, तो आई रियलाइज कि लाइक सब कुछ ही मतलब मोटा हो गया है। तो ये इट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम। नाउ कम टू द कंक्लूजन कि भाई ये कितना सच होता है, सब चीजें कितनी सच नहीं होती हैं। टू बी फ्रैंक, प्लीज टेक इट एज अ फन, डोंट बिलीव कि मैंने अगर बोल दिया तो ऐसा ही होगा। अब आप लोग कमेंट में आके मुझे बोलने लगो कि नहीं जी मैडम मेरे टाइम पे तो ऐसा हुआ था, आपका हो सकता है यार, हो सकता है। मतलब इतने सारे लोग हैं दुनिया में, इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं, किसी के भी एक्सपीरियंस सेम नहीं होते हैं। तो यू कैन नॉट से कि भाई उसका ऐसा हुआ तो मेरा भी ऐसा ही होगा। मेजोरिटी ऑफ द पीपल के साथ ऐसा हुआ है, वो चीज़ें हमने शेयर की हैं जो कही जाती हैं, ओल्ड वाइब टेल्स हैं, जो कहा जाता है कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है, वही चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है, थोड़ा सा बेस्ड ऑन माई रिसर्च और थोड़ा सा बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके भी बेबी होने वाला है, और प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत कीजिएगा, आई रिक्वेस्ट यू। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कुछ जेंडर को डिफाइन करना, मुझे तो खुद बेटी पसंद है, मेरे को मिली नहीं बस, इसका अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा। अब आई डोंट नो, मेरी किस्मत में नहीं है शायद, तो मेरे को जेंडर का ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बेटी बेटा नहीं फर्क पड़ता, बस हेल्दी होना चाहिए जो भी होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए बस मेरे पास इतना ही था, एंड मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे अच्छे डेली व्लॉग्स आजकल मैं डाल रही हूँ, अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ, बेबी की नेसेसरी प्रोडक्ट्स शेयर कर रही हूँ, करती रहूंगी आगे भी, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट है। आई एम नॉट मेकिंग दीज वीडियोज फॉर मनी और फॉर व्यूज, बट फॉर माई पर्सनल सेटिस्फैक्शन and just to create memories with my kid and my family. That's why most of the time I create video with my both of son including them, so that कि कल को फ्यूचर में मैं उनको देख सकूं जब मैं चाहूँ। So that is it for the video. Thank you so much for watching. Do like, subscribe and watch my other videos. Thank you so much. Bye bye.